सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको ये जानकारी दूंगा कि हनुमान चालीसा की एक बहुत प्रसिद्ध चौपाई है, जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महासुख होई। तो इसका अर्थ क्या है, क्योंकि कई लोग इसके अलग अलग अर्थ निकालते हैं। देखिए, हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करना चाहिए। सामान्य रूप से इसका पाठ हर रोज एक बार तो करना चाहिए अगर आपको समय मिलता है तो। हनुमान चालीसा के अंत में ये जो चौपाई है बहुत ही प्रसिद्ध है, क्योंकि इसको एक रूप से फल श्रुति कहते हैं। कोई भी अगर ईश्वर का स्तोत्र होता है, चालीसा होती है, मंत्र होता है, तो उसकी एक फल श्रुति होती है। इसका अर्थ है कि इसका पाठ करने से, निश्चित संख्या में पाठ करने से क्या फल मिलता है, जिसको फल श्रुति कहते हैं। कई लोग सत का अर्थ यानी कि जो 7 बार पाठ कर कोई में सत का अर्थ 7 बार निकालते हैं। कई लोग सत का अर्थ 100 बार निकालते हैं और कई लोग इसका अर्थ 1000 बार निकालते हैं। लेकिन एक जो चौपाई है उसके दो अर्थ है। एक उसका लौकिक अर्थ है, दूसरा अर्थ अलौकिक अर्थ है। पहला जो अर्थ है वो मैं आपको बताऊं तो सत का अर्थ सही मायने में 100 से है। सत का अर्थ ना तो 7 बार होता है, ना तो 1000 बार होता है। इसका अर्थ है 100 बार, यानी कि चालीसा का पाठ 100 बार करना। 100 बार भी नहीं, अगर आप इसका अनुष्ठान करते हैं तो 108 बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इसकी विधि पे मैंने पहले एक वीडियो बनाया है। लेकिन आज के समय में लोगों को इतना समय नहीं मिलता कि वो किसी भी दिन यानी कि एक निश्चित दिन में वो 100 बार 108 बार हनुमान चालीसा का पाठ कर पाए, क्योंकि इसमें लगभग 6 से 7 घंटे तो निकल ही जाते हैं, अगर आपकी हनुमान चालीसा करने की जो गति है वो अच्छी है तो। नहीं तो पूरा दिन ये ले लेगा। लेकिन हनुमान चालीसा का पाठ श्रद्धा से करना बहुत ही जरूरी है। देखिए, अगर आप इसका पाठ 100 बार नहीं कर सकते तो आप 11 बार भी कर सकते हैं। 11 बार अगर नहीं कर सकते तो आप 9 बार भी कर सकते हैं। अगर आप 9 बार नहीं कर सकते तो 7 बार करें, 7 बार नहीं कर सकते तो 5 बार करें, 5 बार नहीं कर सकते तो आप 3 बार भी कर सकते हैं। 3 बार भी अगर नहीं होता तो आप 1 बार कर सकते हैं। 1 बार भी अगर आपसे नहीं होता तो इसकी एक मुख्य जो एक चौपाई है उसका पाठ कर लीजिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनऊ रघुबर विमल जसु जो दायकु फलचारी। अगर ये भी नहीं कर सकते तो इसका विकल्प ये है, सिर्फ इतना आप हर रोज बोल दीजिए, इतना पाठ कर दीजिए हनुमान जी के सामने कि जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। क्योंकि जो भी चालीसा होती है, बावनी होती है, स्तोत्र होता है, कुछ भी होता है, उसमें कई जो चौपाई पंक्तियां होती है वो मुख्य होती है और उसका पाठ करने से आपको संपूर्ण चालीसा या स्तोत्र पाठ करने का आपको फल मिलता है। तो अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ नहीं कर सकते तो आप ये दो चौपाई का तो आप पाठ जरूर कर सकते हैं, श्री गुरुचरण सरोज वाली और जय 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 हनुमान गुसाई वाली। दूसरा अर्थ इसका यह है कि सत का अर्थ सत्य से है। जो 7 बार पाठ कर कोई, सत का अर्थ कई विद्वान सत्य से लेते हैं और बार का अर्थ जिसको आवृत्ति के रूप में माना जाता है। आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। सत का अर्थ सत्य, बार 7 बार यानी कि बार का अर्थ फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति से लिया जाता है। जो व्यक्ति सत्य की आवृत्ति होने तक इसका पाठ करता है, यानी कि सत्य की प्राप्ति होने तक जो मनुष्य इसका पाठ करता है वो भवबंधन, भवसागर से निश्चित रूप से मुक्त हो जाता है और उसको महासुख की प्राप्ति होती है। महासुख का अर्थ है कि संसार के बंधनों से विमुक्त हो जाना, उसको महासुख कहते हैं। और अंत में मनुष्य की गति सदगति होती है, जिसे मोक्ष या मुक्ति कहते हैं। तो इस प्रकार से हनुमान चालीसा के दो अर्थ है।
लौकिक और अलौकिक ये जो चौपाई है उसके बारे में आपको बता रहा हूँ कि जो 100 बार पाठ कर कोई, वैसे अगर आप पाठ करने में, साधना करने में विश्वास रखते हैं तो इसका अर्थ यही है कि इसका पाठ 100 बार या तो 108 बार करना चाहिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।